सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार। प्रभु ने आज एक बार और हमारी मदद की कि हम इस तरह से एकत्रित हो सके, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। जैसा मैंने पिछले 6 क्लासेस में याद दिलाया था, प्रभु के वचन की 95% बातों की व्याख्या के लिए किसी भी तरह की विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। प्रभु ने अपना वचन इतने आसान शब्दों में पवित्र आत्मा की अगुवाई से अपने दासों के द्वारा लिखवाया था कि कोई भी व्यक्ति उसको समझ सकता है। इतना ही नहीं, 20वीं शताब्दी के आखिर में और 21वीं शताब्दी में दुनिया की लगभग हर भाषा में और हिंदुस्तान की बहुत सारी भाषाओं में एक से अधिक अनुवाद उपलब्ध हो गए हैं। और उसका परिणाम यह है कि परमेश्वर ने अपने वचन में जो कहा था, यदि वो एक अनुवाद में स्पष्ट नहीं है तो दूसरा खोलकर देख लीजिए, शायद उसमें और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं कि मैं प्रभु के वचन का गंभीरता से अध्ययन करता हूं। मैं इसे उठाकर रखना भूल गया था, लेकिन ये जो किताब आप देख रहे हैं, ये एक अंग्रेजी बाइबल है। इसकी विशेषता यह है कि अंग्रेजी के 26 अनुवाद इसमें हैं। और मैं अपने व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन के लिए इसका उपयोग इसलिए करता हूं, यदि एक अनुवाद में विषय स्पष्ट नहीं है तो दूसरे को देखें, दूसरे में स्पष्ट नहीं है तो तीसरे को देखें। लेकिन यह है कि प्रभु ने अपना वचन इतने सरल शब्दों में दिया है कि किसी न किसी अनुवाद के द्वारा वो हमको स्पष्ट हो जाएगा। हर अनुवाद एक समान स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि जब कोई ट्रांसलेट करता है तो उसकी बहुत सारी सीमाएं होती है, उसकी समझ में फर्क है। तो इस कारण हो सकता है कि हर अनुवाद एक समान स्पष्ट ना हो। लेकिन चूंकि एक से अधिक अनुवाद हैं, इसलिए उनकी तुलना करें तो विषय स्पष्ट हो जाएगा। जब हम इस तरह से प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, तो जिस तरह से सामान्य भाषा में कोई निबंध हम पढ़ते हैं, तो उस भाषा के ग्रामर के आधार पर उस निबंध को पढ़ते हैं। और जब हम उस निबंध को पढ़ते हैं तो निबंध हमको इसलिए समझ में आता है कि ग्रामर के नियमों के अंतर्गत वो लिखा जाता है। इसी तरह से प्रभु के वचन को जब हम पढ़ेंगे तो एक विषय से संबंधित जितने पद हमको मिलते हैं, उन सब पद लेकर उनकी तुलना करके अध्ययन करेंगे तो विषय एकदम से स्पष्ट हो जाएगा। जैसा मैंने बताया था, उद्धार, यदि उद्धार संबंधित सैकड़ों पद जो प्रभु के वचन में है, उन सबको एक बार तुलना करके आप स्टडी कर लेंगे तो अचानक समझ में आ जाएगा कि उनमें से कुछ पद अन्य पदों में जो बताए गए उसको रिपीट करते हैं, लेकिन कुछ पद उद्धार के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। यदि उसको आप नोट कर लें तो कुछ समय के बाद उद्धार विषय के ऊपर आपकी अपनी बहुत गंभीर स्टडी हो जाएगी, जो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। पवित्र बाइबल से किसी एक विषय का अध्ययन करने के लिए एक पुस्तक बहुत उपयोगी है। अंग्रेजी में सुलभ है, अन्य भाषाओं में अब आ गए हैं, लेकिन इतने आसानी से मिलते नहीं हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा। दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े 2 क्रिश्चियन बुक सेलर्स थे, दोनों ही अब बहुत ना के बराबर रह गए हैं। दोनों ब्रदरन हैं। एक है GLS, गॉस्पेल लिटरेचर सर्विस। उसी तरह से मसीही साहित्य संस्था नाम से दिल्ली में थी। MSS उत्तर भारतीय भाषाओं पर फोकस करता था,
जीएलएस अंग्रेजी और दक्षिण भारतीय भाषाओं पर फोकस करता था। अब दोनों ही ना के बराबर रह गए हैं। कुल मिला के यदि एक बड़ा पुस्तक सेलर है तो वो ऑपरेशन मोबिलाइजेशन है, लेकिन उनके ब्रांचेस हर जगह नहीं है। प्रभु की दया से amazon.in पर बहुत सारे क्रिश्चियन पब्लिशर्स अब आ गए हैं और बहुत सारे नॉन क्रिश्चियन पब्लिशर्स भी अब क्रिश्चियन पुस्तकें स्टॉक करने लगे हैं। तो जहां चाह वहां राह वाली बात है। थोड़ा सा ढूंढें तो हमें हर तरह की पुस्तक मिल सकती है। विषय के ऊपर आधारित जो लोग प्रभु के वचन का अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए कंकॉर्डेंस, मैं अंग्रेजी के इसलिए दिखा रहा हूं कि मेरे पास हिंदी में जो कंकॉर्डेंस था वो मैंने बाइबल स्कूल को दान कर दिया और अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। कंप्यूटर पर जब अध्ययन करता हूं तो अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषा के कंकॉर्डेंस कंप्यूटर पर उपलब्ध है, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है। ये पुस्तक अभी भी मेरे पास इसलिए है कि इस पुस्तक ने मुझे वो बनाया जो आज मैं हूं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब से ये कॉपी मेरे पास है। कंकॉर्डेंस क्या चीज है? यदि प्रभु के वचन से एक शब्द आप निकाल लें, जैसे उद्धार, तो डिक्शनरी के समान इसमें जाकर उद्धार शब्द ढूंढ लीजिए, तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक उद्धार शब्द जहां भी आया है उसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो इसलिए यदि आपके पास एक कंकॉर्डेंस हो, बाइबल शब्द माला, तो उसकी मदद से बाइबल के किसी भी पुस्तक का आप किसी भी विषय का अध्ययन कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मराठी भाषी हैं। मराठी में तो पवित्र बाइबल का अनुवाद बहुत सालों पहले हो गया था, इसलिए मेरा अनुमान है कि मराठी में कंकॉर्डेंस जरूर उपलब्ध होगा। हिंदी में उपलब्ध है, हिंदी में तो 1950 में ही उपलब्ध हो गया था और अन्य भाषाओं में भी, अब इंडियन अन्य भाषाओं में भी आने लगा है। अंग्रेजी में कंकॉर्डेंस बहुत हैं, जिनमें यूज करने में सबसे आसान ये है क्रूडेन। और एक औसत विद्यार्थी के लिए मैं यही रेकमेंड करूंगा। लेकिन हाँ, यदि आप परमेश्वर के वचन का बहुत अधिक गंभीरता से अध्ययन करके नियमित रूप से क्लास लेने वाले व्यक्ति हैं, तो एक और कंकॉर्डेंस है जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। उसका नाम है स्ट्रॉन्ग्स कंकॉर्डेंस। अंग्रेजी में तमाम सारे एडिशंस में उपलब्ध है और यदि आप कंप्यूटर पर पवित्र बाइबल यूज करते हो तो स्ट्रॉन्ग बहुत आसानी से वहां पर उपलब्ध है। स्ट्रॉन्ग की एक विशेषता यह है, जैसे आप उद्धार शब्द देखते हैं तो हो सकता है कि ग्रीक भाषा में या इब्रानी भाषा में 3 या 4 अनुवाद, 4 अलग अलग शब्दों का अनुवाद अंग्रेजी में उद्धार के रूप में हुआ है, साल्वेशन। तो स्ट्रॉन्ग आपको अलग अलग बताएगा, फलाने शब्द का अनुवाद उद्धार हुआ है वो फलाने फलाने पदों में है, एक और शब्द है जिसका भी अनुवाद उद्धार हुआ है वो फलाने। तो इस तरह से आप बिना ग्रीक या इब्रानी भाषा जाने हुए भी काफी कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि किन किन शब्दों का उपयोग हुआ है और उन शब्दों का अलग अलग तरीके से किस तरह से उपयोग हुआ है। तो ये एक पुस्तक है जो मैं आपको बताना चाहता था। उसके अलावा एक पुस्तक जो गंभीर विद्यार्थियों की काफी मदद कर सकता है वो है बाइबल डिक्शनरी। अब तो हिंदुस्तान की लगभग सभी भाषाओं में बाइबल डिक्शनरी उपलब्ध है। कई बार कुछ शब्द जो हमारी नजर में आते हैं और
एकदम से समझ में नहीं आता कि उसका क्या मतलब है, तो बाइबल डिक्शनरी में देख लें तो वो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि बाइबल डिक्शनरी की जरूरत बाइबल के 95% के अध्ययन के लिए उसकी जरूरत नहीं है, 5% के लिए है। हाँ, कंकॉर्डेंस का उपयोग ये हर व्यक्ति के लिए उपयोगी चीज है, तो मिल जाए तो खरीद लें। आप पूछेंगे कि ब्रदर क्या कीमत होगी, मेरा अनुमान है कि 500-600 रुपए का होगा, हिंदी में या मराठी में। 500-600 सुन के आप कहेंगे अरे बाप रे, 500-600 रुपए। जरा ये बताइए कि महीने भर यदि आपने टीवी के लिए केबल लगवा रखा हो तो महीने में कितना पैसा देते हैं, अखबार मंगाते हो महीने में कितना पैसा देते हैं, और कोई पत्रिका मंगाते हैं तो महीने में कितना पैसा देते हैं। वहां तो कभी नहीं कहते अरे बाप रे इतने पैसे, बल्कि कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चैनल हमको मिल जाए, उसके लिए थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़े तो अभी कोई बात नहीं है। मनुष्य जिन चीजों को महत्व देता है वहां पैसा महत्वहीन हो जाता है, लेकिन जिन चीजों के प्रति वो लापरवाही दिखाता है, वो एकदम से मनी स्टेटमेंट आ जाता है अरे बाप रे इतना पैसा। इसको जरा याद रखें, ये 400, 500 या 600 रुपए जो कि आप एक कंकॉर्डेंस या शब्दमाला खरीदने के लिए आप खर्च करते हैं, वो जिंदगी में आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट सिद्ध होगा। ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो 2 पुस्तकें मैंने आपको बता दी जो आपके काम आएंगी प्रभु के वचन के अध्ययन के लिए, एक तो कंकॉर्डेंस और एक बाइबल डिक्शनरी। आप पूछेंगे कमेंट्री की जरूरत है क्या? यदि आपको बहुत अधिक क्लासेस वगैरह लेने पड़ते हो या आप बहुत डिटेल में प्रभु के वचन का अध्ययन करना चाहते हो तो खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आत्मिक, यदि आप प्रभु के वचन का अध्ययन अपने स्वयं के आत्मिक विकास के लिए करते हो तो कमेंट्रीज की जरूरत नहीं है। यदि आप प्रभु के वचन की टीचिंग के लिए बहुत सीरियसली घंटों यदि प्रतिदिन पढ़ते हैं तो कमेंट्री आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अगली चीज जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हर व्यक्ति के पास एक प्रभु के वचन का अध्ययन करते समय एक डायरी तो होनी चाहिए। डायरीज भी बहुत प्रकार की हैं, इसमें अपनी अपनी चॉइस है। मैं शुरू से ऐसी डायरी पसंद करता था जिसको पूरी तरह से आप खोल के यूं मोड़ भी सकते हैं, और ये अब बहुत आसानी से उपलब्ध है। ये बात मैं आपको याद दिला दूं, स्पाइरल बाइंडिंग कहा जाता है, लेकिन अब उसकी तुलना में काफी अच्छी डायरीज आने लगी हैं। ये कल ही मैंने खरीदा है और मैं पागलों के समान डायरी खरीदता हूं क्योंकि मेरी सारी डायरीज जल्दी जल्दी भरती चली जाती हैं। इनकी भी विशेषता यह है कि इसको आप पूरी तरह से खोल के चाहे तो यूं मोड़ कर रख सकते हैं। 100-150 की डायरी होगी, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि डायरीज पर मैंने जो पैसा खर्च किया है मुझे जीवन में उसके बारे में कभी अफसोस नहीं हुआ है। इसके अलावा एक चीज जो आपकी बहुत अधिक मदद कर सकता है वो है क्लिपबोर्ड। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, एक फुल स्केप पेपर का साइज, दूसरा A4 साइज, A4 पेपर के साइज का। ये कुछ कम मिलता है लेकिन ढूंढे ढांडे तो ये मिल जाएगा, जहां चाह वहां राह। और जहां पर अमेजोन इन है वहां पर तो माँ बाप बीबी बच्चों को छोड़कर बाकी सब आप खरीद सकते हैं। ये पिछले दिनों मैंने अमेजोन से खरीदा, A5 साइज का है। मेरा जीवन A5 साइज पेपर के आसपास घूमता है। तो ये फ्लैप इसलिए है कि पेपर खराब ना हो जाए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, हाँ, मैं क्यों ये यूज करता हूं, इसलिए कि
मैं घर के अलावा घर के बाहर भी काफी क्लासेस वगैरह अटेंड करता हूँ, और चूंकि 50 विषय के ऊपर क्लासेस अटेंड करता हूं, तो एक ही डायरी में लिखूं तो मेरा काम नहीं चलता है। तो इस कारण मैं जो कुछ लिखता हूं वो A5 साइज के पेपर पर, A4 का आधा होता है A5। A4 हम सब जानते हैं, फोटोस्टैट जो पेपर है वो A4 साइज होता है, उसको बीच में से काट लें तो वो A5 हो जाता है। मैं जनरली अपने सारे नोट्स A5 पे लिखता हूं, ऊपर टाइटल लिखता चला जाता हूं, और घर आके उन पेपरों को अलग अलग फाइल में रखता चला जाता हूं। A5 साइज के फाइल आप में से शायद कई लोगों ने देखे नहीं होंगे, इसलिए नहीं देखे होंगे कि हम ढूंढते नहीं हैं। ढूंढो तो जैसा मैंने कहा सब कुछ अवेलेबल है। ये A5 साइज का है, मैं इनको थोक में खरीदता हूं और अलग अलग विषयों के ऊपर बना रखे हैं, और जैसे जैसे पेपर लिखता चला जाता हूं इनमें जमाता चला जाता हूं। ये लेकिन इतने आसानी से अवेलेबल नहीं है, ये भी A5 साइज है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आउटलाइन 5, इस तरह के बहुत सारे आउटलाइन की डायरीज है। इसमें प्लास्टिक के पाउच हैं जिसके अंदर आप पेपर डाल सकते हैं। ये इतने आसानी से अवेलेबल नहीं है, लेकिन कहीं दिख गए तो उसकी कीमत आप समझ लें, इसके लिए मैंने आपको दिखा दिया है। तो मैं अपने जीवन में, आप पूछेंगे कि जब इतना सब कर रहे हैं तो डायरी की क्या जरूरत है? डायरी की जरूरत है। घर बैठ के जब अध्ययन करता हूं तो डायरी में नोट करता चला जाता हूं। एक और चीज जो हमारे बाइबल अध्ययन को बहुत अधिक मदद कर सकता है वो है पोस्ट इट। इसकी वैल्यू हम में से बहुत लोगों ने नहीं समझा है। इसकी विशेषता यह है कि इसको यूं अलग कर लीजिए, चिपका दीजिए, बाद में इसको वहां से उखाड़ कर जहां भी आप चाहते हैं वहां इसको चिपका सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बाइबल का अध्ययन करते समय अचानक एक बात स्ट्राइक हो जाती है, इसमें से एक वहां चिपका कर इस पर लिख लीजिए और बाद में इसे उखाड़कर डायरी में चिपका लीजिए। मेरे पास ऐसी कई डायरीज हैं जो पोस्ट इट से भरे हुए हैं, और कुछ सालों के बाद एक एक विषय के ऊपर जब इस तरह के 50 पेपर हो जाते हैं तो विषय के ऊपर बहुत अधिक सामग्री हमारे पास एकत्रित हो जाती है। एक बार मैं अपना बाइबल खोल के कहीं बैठा था तो किसी ने आके पूछा ये क्या चिपकाया है। मैंने कहा कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो अचानक कोई प्रकाश मिलता है तो मैं नोट कर लेता हूं। अरे बाप रे, मैं तो अपने बाइबल के ऊपर पेंसिल या पेन से भी नहीं लिखता, कलर नहीं करता। प्रभु का वचन है, पवित्र है, उसके ऊपर कुछ नहीं करना चाहिए। सुन के बड़ा अच्छा लगता है। मुझसे उम्र में बड़े थे इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। उम्र से छोटा व्यक्ति होता तो मैं कहता कि अच्छा अच्छा, आप जैसे काफी सारे लोग आज से 2000 साल पहले भी थे। उनको फरीसी कहा जाता था, नाटक और नौटंकी करते थे, उनके जीवन के अंदर कुछ नहीं था। जो व्यक्ति प्रभु के वचन का गंभीरता से अध्ययन करता है वो इस तरह की बेहुदा बातें नहीं बोलता है। प्रभु का वचन पढ़ते समय मार्जिन में नोट्स लिखता चला जाता है, कलर करता चला जाता है, उसके अलावा पोस्ट इट पे नोट्स लेता चला जाता है, A5 पे लेता चला जाता है। कुछ लोग हैं जो फुल स्केप पे लेते हैं, ये उनकी चॉइस है। कुछ लोग डायरी में नोट करते हैं, कुछ लोग नोटबुक में नोट करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु आपको जो प्रकाश देते हैं उस प्रकाश को नष्ट होने से बचाने के लिए आपके पास अपना खुद का सिस्टम है क्या? मेरे पास है, और इसके लिए मैं अपने एक हिंदू टीचर का आभारी हूं। जब मैं 9th में था तब उन्होंने कहा, डॉक्टर कमल वशिष्ठ, देखो जॉनसन,
जहां भी जाओ एक थैला लेके जाओ, एक किताब रखो, एक डायरी रखो और दो पेंसिल रखो। उस जमाने में पेन तो बहुत महंगे होते थे। मैं 1968 की बात कर रहा हूं। मैंने आदत डाल ली। उनको नहीं मालूम था कि इसके द्वारा उन्होंने एक विद्यार्थी तैयार कर दिया है प्रभु के वचन का। उस जमाने में थैले भी बहुत महंगे होते थे, बहुत ज्यादा। लेकिन तब से आज तक मैं कहीं भी जाता हूं तो एक चीज जो मुझसे नहीं छूटा है वो है थैला। अब तो एक से एक आकर्षक थैले आने लगे हैं, छोटे बड़े मोटे पतले। तो जैसा मैं कह रहा था, मैं आप लोगों को सिर्फ सिद्धांत नहीं सुना रहा, मैंने अपने जीवन में इसको आजमाया है और इसको अपने जीवन में अपनाया है। और उसका परिणाम यह है कि जहां भी जाता हूं प्रभु के वचन से यदि मुझे कोई प्रेरणा मिलती है मैं उसे नोट कर लेता हूं। और जब आप इस तरह से नोट करेंगे तो कई बार अपने आप भी प्रेरणा आने लगती है। कैसे? मान के चलिए कि आप एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। तो जब लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, मान लीजिए बस में जा रहे हैं, तो बस में बैठ के पढ़ तो सकते नहीं हैं। तो आपने प्रभु के वचन से जो पढ़ा है उन बातों के ऊपर जब मनन करेंगे, तब हो सकता है अचानक मन में एक बात आ जाए, आपको लगे अरे ये तो सोचा ही नहीं था। तो जैसे ही बस किसी सवारी को उतारने चढ़ाने के लिए रुकती है, यदि आपके पास थैला हो, डायरी हो, पन्ने हो, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको जो प्रकाश देते हैं उस प्रकाश को नोट करने की आदत डाल लीजिए। आप पूछेंगे कि ये फाइल, इसको मैंने फाइल को जल्दी बंद कर दिया था, इस फाइल में क्या है? इस फाइल में एक विशेष बात है। हमारे चर्च में संडे शाम को एक हिंदी प्रोग्राम होता है। जी हाँ, केरल में। क्योंकि केरल में इस समय 50 लाख माइग्रेंट लेबरर्स हैं केरल के बाहर से। उन लोगों के बीच में, उनमें से ज्यादातर हिंदी भाषी है, उनके बीच में हमारे चर्च में बहुत एक्टिव मिनिस्ट्री होती है। वो भी मंडली के एक युवा के उत्साह के कारण कम से कम 25 वॉलंटियर उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो वहां पर बैठकर अक्सर जब हम लोग गाने गाते हैं तो एकदम से मन में प्रेरणा होती है कि इस विषय के ऊपर एक गाना लिख दिया जाए, और गाने के शब्द अपने आप मन में आते हैं। उनको मैं नोट करता चला जाता हूं। लगभग 15-16 गानों की रचना इस तरह से मैंने एक साल में की थी। और जिसमें से एक गाना, पापी मैं था आपसे दूर, बचा लिया दया है आपकी। पापी मैं था आपसे दूर, एक पापी प्रभु के सामने खड़े होकर कहता है बचा लिया दया है आपकी। वो मैंने जितने गाने लिखे उसमें सबसे क्लासिक गाना निकला। ट्यूनिंग मैंने नहीं की है, ट्यूनिंग का गिफ्ट प्रभु ने नहीं दिया है, लेकिन मात्रा के हिसाब से कंपोज करता हूं। ट्यून करने के लिए मेरे चर्च में 3-3, 4-4 भाई लोग हैं जो ट्यून करते हैं। तो एक डायरी, एक फाइल सिर्फ उसके लिए। प्रेरणा मिली, नोट कर लो और ले जाके उसमें रख दो। बाद में बैठ के उसको रिवाइज करते रहना, फेयर करते रहना। इन सब का बहुत 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 अधिक फल मिला है। ये बात मैं आपको सबको याद दिलाना चाहता हूं। तो जिन पुस्तकों के बारे में और जिन टूल्स के बारे में आपको बताना था वो सब बता दिया। अब जरा वापस, पिछले हफ्ते मैंने कुछ प्रश्नोत्तर दिए थे जिसमें से एक दो प्रश्नों को जल्दी जल्दी मैं जवाब देता चला गया था क्योंकि समय की कमी थी। उनमें से एक या दो प्रश्न मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं। एक प्रश्न यह है कि
मैं प्रभु के वचन का अध्ययन क्यों करूं? इन बातों को दूसरों ने पहले ही ढूंढ लिया होगा। ये वैसी ही बात है, मैं क्यों खाना खाऊं? दूसरे लोग तो पहले ही खा रहे हैं। सी, हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करते हैं अपने स्वयं की भूख मिटाने के लिए। तो दूसरे की भूख मिट गई है, इससे आपको क्या लेना देना? और यदि दूसरे की भूख मिट गई है इससे, यदि मेरी भूख मिट जाती तो हमको इस पेट के लिए नौकरी ही नहीं करनी पड़ती। एक मनुष्य खा लेता, सारे मनुष्यों का पेट भर जाता। तो इसलिए दूसरे ने पहले से ढूंढ निकाला होगा। ये महज एक बहाना है। हम में से हर व्यक्ति प्रभु के वचन का अध्ययन और मनन इसलिए करता है कि प्रभु के वचन से मुझे आत्मिक भोजन मिले, मेरे पोषण के लिए आत्मिक भोजन मिले। एक और प्रश्न जिसको हमने जल्दी से कवर किया था कि बाइबल में मेरा कोई खास बैकग्राउंड नहीं है, पृष्ठभूमि नहीं है, तो मैं प्रभु के वचन का अध्ययन करूंगा तो जो बातें मुझे मिलेंगी वो सही होंगी या गलत, ये मैं नहीं जानता। इसलिए प्रभु के वचन का अध्ययन मैं नहीं करना चाहता। देखिए, हम में से हर व्यक्ति, मेरा अनुमान है कि अब तो शायद हाँ पहली से ही मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया है। पहले संख्या सीखते हैं, उसके बाद जोड़ बाकी गुणा भाग सीखते हैं, और उसके बाद तमाम चीजें सीखते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो बिना एक भी गलती किए हुए गणित सीख सकता हो? गणित में सबसे सरल होता है अंक गणित। ऐसा कोई है क्या जो एक भी गलती किए बिना अंक गणित सीख सकता हो? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। उसके बाद आता है बीज गणित, अलजेब्रा। ऐसा कोई है क्या जो बिना गलती के अलजेब्रा सीख सके? उसके बाद आती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में तो ज्यादातर लोगों को ABC समझ में नहीं आता है। फिर जब आप हायर मैथ्स में जाते हैं तो वहां आती है ट्रिग्नोमेट्री। तो ज्योमेट्री जिसको समझ में नहीं आई, वो ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको तकलीफ होगी। मैं उससे हायर ब्रांचेस नहीं बोलने जा रहा। उसके बाद मैथमेटिक्स में सैकड़ों ब्रांचेस हैं, जिसमें से कुछ इतने जटिल होते हैं कि कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ती है उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इन कठिनाइयों के कारण कभी कोई व्यक्ति उसके लिए जो जरूरी मैथमेटिक्स है उसके अध्ययन से दूर रहा है क्या? नहीं। कठिनाई सबको होती है, लेकिन हमारे लिए जरूरी है, इसलिए उसका हम अध्ययन करते हैं। मैं मैथ्स, खासकर हायर मैथमेटिक्स जब देखता था पागल हो जाता था, क्योंकि मेरा झुकाव एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की ओर था। लेकिन एक बार जब रिसर्च आरंभ किया तो पता चला कि हायर मैथ्स में भी मैंने जितना पढ़ा है, MSc में भी हायर मैथ्स था, उसके बाद उससे भी हायर लेवल का मैथ्स है जो सीखे बिना मैंने जो विषय चूज किया उसमें PhD नहीं हो सकती, करना पड़ा। तो जब हमें जरूरत होती है तब हम कठिनाई पे ध्यान नहीं देते, और इसलिए यदि कठिनाई का बहाना करते हैं तो उसका मतलब यह है कि हमें जरूरत, हमको ऐसा लगता है कि हम तो स्वयं पर्याप्त है, हमें प्रभु के वचन के अध्ययन की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग, ये मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, मेरे नौकरी है, वो है, ये है, उसके कारण मैं कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन जो व्यक्ति नौकरी, परिवार, दोस्त, 50 काम करता है, जब उसके बच्चे के एडमिशन की बात आती है तब तो वो जाके क्यू में खड़ा हो जाता है, और सुबह 4-4 बजे खड़ा हो जाता है। और ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में तो जो सबसे बड़े वाले स्कूल थे, वहां तो 2-2 दिन पहले ही लोग लाइन लगाना शुरू कर देते थे। तब कैसे समय मिल जाता है? इसलिए कि आपको मालूम है आपके बच्चे के लिए, बच्चे के एडमिशन के लिए जरूरी है, इसलिए हम समय निकालते हैं। इसलिए ये बहाना हम ना बनाए कि नौकरी है, वो है, 50 चीजें हैं, इसलिए मुझे समय नहीं मिल पाएगा।
तो प्रश्नोत्तर में जो लास्ट मैंने जल्दबाजी में दिए थे उसका उत्तर थोड़ा सा और विस्तार से दे दिया है। अब प्रभु के वचन की ओर, मैंने प्रभु के वचन की व्याख्या के लिए 2-3 बातें बोली थी। पहला, एक विषय का अध्ययन करने से पहले उस विषय से संबंधित सारे पदों को कलेक्ट कर लें। और अब तो मैंने आपको कंकॉर्डेंस से परिचय करवा दिया है, बाइबल शब्दावली, जो कि लगभग हिंदुस्तान की हर भाषा में उपलब्ध है। बाइबल शब्दावली एक खरीद लें आप, तो प्रभु के वचन से जो भी विषय आप देखना चाहते हैं, डिक्शनरी के समान उस विषय को निकाल लीजिए और उसके नीचे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जहां भी वो शब्द आया है उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। और इस कारण विषय का अध्ययन हम में से हर व्यक्ति कर सकता है और किसी भी व्यक्ति के पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए पर्याप्त टूल्स दे रखे हैं। इतना ही नहीं, हम में से यहाँ एक से एक दिग्गज हैं जो सिर्फ एक मोबाइल की सहायता से सारी दुनिया चलाते हैं। मतलब अपने बैंक अकाउंट भी उस पर रखते हैं और मार्केट में जाते हैं तो पेमेंट उससे करते हैं, टिकट रिजर्वेशन उससे करते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसे लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मोबाइल फोन पर एक से एक उत्तम बाइबल उपलब्ध है, एक से एक उपलब्ध कंकॉर्डेंस अवेलेबल है। और इसलिए यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो मोबाइल का बहुत अधिक उपयोग करते हैं, तो ये मैं जो कुछ बता रहा हूं एक से एक मोबाइल पर उपलब्ध है। जो लोग मोबाइल यूज करते हैं उनको मैं बता दूं कि मोबाइल पर इस समय उपलब्ध तमाम सारे जो इलेक्ट्रॉनिक बाइबल्स हैं उनमें सर्वोत्तम है ईसोड। ये फ्री है, मैंने कमेंट बॉक्स में वो टाइटल डाल दिया है, जिससे कि आप में से जो इन चीजों में दिलचस्पी लेते हैं वो देखना चाहें। यदि आप कंप्यूटर का उपयोग बहुत अधिक करते हो तो ईसोड तो यदि कंप्यूटर पर आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि मैजिक है, आपके अध्ययन को वो हर तरह से मदद देगा। मैं ईसोड का व्यक्तिगत रूप से मैं दुनिया में जितने भी कंप्यूटर आधारित बाइबल हैं मैंने सभी का उपयोग किया है, सबको आजमाइश करके देखा है। उसमें फ्री में जो उपलब्ध है उनमें सर्वोत्तम है ईसोड। यूज करने में सरल, बाइबल डिक्शनरी उपलब्ध है, बाइबल कमेंट्रीज उपलब्ध है, आपको जो चाहिए कंकॉर्डेंस उपलब्ध है, ग्रीक कंकॉर्डेंस उपलब्ध है, हिब्रू कंकॉर्डेंस उपलब्ध है। तो इस तरह से विषय आधारित अध्ययन आप आराम से कर सकते हैं। अब इसके पहले मैंने एक बार आपको हिंट दिया था कि विषय के अलावा पुस्तक का भी अध्ययन किया जा सकता है। उसके बारे में आज कुछ शब्द और जोड़ना चाहता हूं, और वो ये है, मेरी राय में प्रत्येक विश्वासी को गलातियों की पत्री से पुस्तक का अध्ययन आरंभ करना चाहिए। उसके पीछे कारण है। गलातियों की पत्री जो है उसका एक बहुत क्लियर आउटलाइन है। पवित्र आत्मा ने एक बहुत क्लियर आउटलाइन के द्वारा उस पुस्तक की रचना करवाई थी, और कोई भी व्यक्ति जो 10 बार उस पुस्तक को पढ़ने के लिए तैयार है उसको वो आउटलाइन अपने आप दिखने लगेगा। आप कहेंगे जॉनसन ब्रदर 10 बार। देखिए, क्रिकेट का मैच आ रहा हो और यदि वो 10 दिन चलने वाला हो, चलता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं क्रिकेट नहीं देखता, क्रिकेट गुलामों का खेल है। मतलब अंग्रेजों का खेल है जिसे गुलाम सुबह से शाम तक देखते रहते हैं। क्रिकेट के खेल के लिए हम कितना समय देते हैं, और यदि 10 दिन चल रहा हो, ओलंपिक 10 दिन चल रहा हो, हम 10 दिन देखते हैं। एक दिन, और कितने घंटे देखते हैं, एक दिन महज आधा घंटा खर्च करेंगे तो गलातियों की पत्री आप अपनी मातृभाषा में कंप्लीट पढ़ सकते हैं। एक्चुअली आधा घंटा नहीं लगता है,
मेरे जैसे जो तेजी से पढ़ते हैं, मुझे 20 मिनट लगते हैं गलातियों की पत्री को कंप्लीट हिंदी में पढ़ के खत्म करने में। तो आधा घंटा यदि एक दिन देते हैं तो 10 दिन में आप 10 बार पढ़ लेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर कोई आ, आसमान से तारे तोड़ने की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल बात कर रहा हूं। 5-6 बार पढ़ते ही हमको लगेगा कि वाह 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 वाह, इसमें तो डिवीजन है, और 10 बार में डिवीजन काफी क्लियर हो जाता है। नोट कीजिए इसको। उसके बाद 1-2 बार और पढ़िए, नोट्स को रिफाइन कीजिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद इसी तरह से किसी और पुस्तक को उठा लीजिए। इफिसियों को ना लें, इफिसियों काफी टफ है, पढ़ने में बहुत आनंद देता है, लेकिन इफिसियों की पत्री काफी कठिन है। पहला यूहन्ना को ले लीजिए, याकूब की पत्री ले लीजिए, थिमोथियोस ले लीजिए, पत्रस ले लीजिए, ये ज्यादा आसान है। इफिसियों की पत्री कई बार हम उसको समझ नहीं पाते, वो इतनी टफ पुस्तक है। पहले अध्याय में एक वाक्य लगभग 18 पद है, पद में हमारी भाषा में डिवाइड किया गया है, वो 18 पद मिलकर ग्रीक में एक वाक्य है। तो फिलिपियों, पतरस, याकूब, तिमोती वगैरह ज्यादा अच्छे रहेंगे, उनमें से किसी एक को चुनकर पढ़िए। इसी तरह से 10 बार पढ़िए, और ये सारी पत्रियां आध घंटे से कम समय में पढ़ी जा सकती हैं। गलातियों को पढ़ने के बाद जब आप इनको पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि अच्छा, अब तो आउटलाइन और अच्छी तरह से जल्दी समझ में आना लगा है। ऐसा है कि जब हम प्रैक्टिस आरंभ कर देते हैं तो उससे संबंधित हर चीज पहले की तुलना में आसान हो जाती है। इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से परमेश्वर के वचन से जो 4-4, 6-6 अध्यायों के पुस्तक है, उनका अध्ययन कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आपके आत्मिक जीवन में इसके कारण जो अनुग्रह आएगा उसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, समय लगेगा। अचार के समान है, पुराना अचार और अधिक टेस्टी समझा जाता है, खासकर नींबू का अचार। कल मैं यहाँ पास में एक दुकान है जहां पर उनका बहुत प्रसिद्ध लहसुन और नींबू का अचार है। दुकानदार की माँ बनाती है और ये परिवार का ट्रेड सीक्रेट है कि वो कैसे बनाते हैं। तो कल मैंने उससे पूछा, मेरे बहुत अच्छे संबंध है, कल मैंने पूछा कि क्यों तुम्हारे नींबू का जो अचार है उसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं आती। तो उसने कहा कि सर, आप तो मेरे खास ग्राहकों में से है, मैं आपको ट्रेड सीक्रेट बता सकता हूँ। माँ नींबू का अचार बना देती है तो उसको बांध के रख देती है, साल भर के बाद वो खुलता है। ये है उनके अचार के टेस्ट का स्वाद। इसी तरह से जब हम प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं तो उसको इकट्ठा करके रखते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए। फाइनली एक समय आएगा जब वो आपके लिए, अपने स्वयं के अध्ययन के लिए, अपने बच्चों को संडे स्कूल या अन्य जगह अध्ययन के लिए आपकी मदद करेगा। इसका एक व्यक्तिगत नमूना मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने प्रभु को 5 साल की उम्र में उद्धारकर्ता ग्रहण किया था। मेरे पापा प्रचारक हैं, दादा भी प्रचारक हैं। ऐसे एक परिवार में मेरा जन्म हुआ था और मैं अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट था, हर चीज समझ में आ जाती थी। 5 साल की उम्र में मैंने ही पापा से पूछा कि प्रभु को ग्रहण करने के लिए मैं क्या करूं, स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं। यूहन्ना 3:16 के आधार पर पापा ने मुझे ये समझाया कि किस तरह से प्रभु को ग्रहण करना है, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे लिए अपना जीवन दे दिया। 5 साल की उम्र में मैंने प्रभु को ग्रहण किया, लेकिन 15-16 साल की उम्र आते आते विश्वास में मैं बहुत त्रस्त हो गया। खासकर उस समय विज्ञान की जो किताबें वगैरह सब पढ़ता था, वो सब बताती थी कि बाइबल में जो लिखा है वो सब गलत है और मनुष्य तो बंदरों से आया है और किसी ने सृष्टि वगैरह नहीं की।
लेकिन मेरे मन में एक बहुत गहरी इच्छा थी कि प्रभु मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। और फाइनली जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था, तब एक विशेष पुस्तक की मदद से प्रभु ने मेरे विश्वास को यथास्थान कर दिया। मतलब आरंभ करते समय जैसा था वैसा ही कर दिया। उसके साथ साथ प्रभु के वचन को गहराई से, प्रभु के वचन का अध्ययन करने के लिए प्रभु ने मेरे मन में एक बहुत बड़ी इच्छा दी। उस समय मेरे एक कजिन जो बाइबल स्कूल में पढ़ते थे, वो छुट्टियों में प्रैक्टिकल वर्क के लिए ग्वालियर आए थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि प्रभु के वचन का गहराई से अध्ययन के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अरे जॉनसन, एक काम करो, बाइबल की एक पुस्तक ले लो और उसका गहराई से अध्ययन करो। मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल बात है, मैं तो कभी बाइबल स्कूल नहीं गया। तो मेरा कजिन हंस पड़ा कि देखो, मैं बाइबल स्कूल गया उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम भी जाओ। और बाइबल स्कूल में प्रभु का वचन सिखाया जाता है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रभु का वचन सिर्फ बाइबल स्कूल में ही सीखा जा सकता है। उन्होंने मुझे ये जो मेथड है बताया, पढ़ो एक किताब को 10 बार। मैंने कहा 10 बार? उन्होंने कहा कि तू जरा पढ़ के देखना कि एक बार पढ़ने में कितना टाइम लगता है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में बहुत तेजी से पढ़ा करता था, तो गलातियों की पत्री 15-16 मिनट में खत्म हो गई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू प्रतिदिन प्रभु के वचन के अध्ययन के लिए कितना समय देने को तैयार है? मैंने कहा 1 घंटा दे सकता हूँ, मेरी पढ़ाई पे कोई आंच नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा तुझे मालूम है कि 1 घंटे में जो है तू गलातियों की पत्री 5 बार पढ़ सकता है। मैंने तो 10 बार पढ़ने को कहा है, मतलब 2 दिन में तू पढ़ के खत्म कर देगा। तो उन्होंने बहुत प्यार के साथ उलाहना दिया, डांट लगाई और बोला कि अच्छा, अब तू पढ़ता रहे और डायरी में नोट करता रहे। उन्होंने ही मुझे एक डायरी दिलवा दी और मैंने गलातियों की पत्रिका आउटलाइन लिखना शुरू किया। पहले जो लिखा अगली रीडिंग में उसको थोड़ा सा और 10 बार पढ़ने के बाद आउटलाइन लिखना शुरू किया, उसको थोड़ा सा और रिफाइन किया। यही मैं आपसे करने को बोल रहा हूं। और जब एक बार 5-6 किताबें हो जाएं, उसके बाद वापस गलातियों की पत्री में आइए, उसको फिर पढ़िए, तब अचानक आपको लगेगा कि अरे बाप रे, अब तो और अधिक प्रकाश मिल रहा है। मैंने ये सब किया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। ये मैंने किया था 1971 में। उसके लगभग 50 साल बाद पिछले दिनों मैंने गलातियों की पत्री का एक अध्ययन लिखना शुरू किया। 50 साल पहले जो मैंने पढ़ा था, वो 50 साल से मेरे मन में पड़ा हुआ है। और जिस तरह से अचार पुराना होते 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 और टेस्टी हो जाता है, प्रभु का वचन जो मेरे मन में था वो और अधिक स्पष्ट होता चला गया, और अधिक स्पष्ट होता चला गया। और गलातियों की पत्री पे मैंने लिखना शुरू किया, तो फिर रुकना नहीं पड़ा, मुड़ के देखना नहीं पड़ा, अफसोस नहीं हुआ। प्रभु का वचन जो 50 साल पहले से जो आउटलाइन मेरे मन में पड़ा था, वो धीरे धीरे बोलने लगा, वो धीरे धीरे मुझे प्रेरणा देने लगा और मैंने लिखना शुरू किया। लिखाई चल रही है। प्रभु ने मदद की तो कुछ सालों में हिंदी भाषा में भी उपलब्ध हो जाएगा। अभी तो मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ। यहूदा की पत्री, जिसकी कमेंट्री मैं अंग्रेजी में लिख रहा था, उसका हिंदी अनुवाद आरंभ हो गया है। प्रभु ने मदद की तो जल्दी ही आपके हाथों में आ जाएगा। आज क्लास अटेंड कर रही है डोरा नाम से, वो मेरी इमीडिएटली छोटी बहन है जो अंग्रेजी से हिंदी के अनुवाद में एक्सपर्ट है। उसने काम शुरू कर दिया है, तो बहुत जल्दी ही ये सब उपलब्ध हो जाएगा। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे बल और शक्ति दें। इसके साथ साथ ये विषय मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूं। प्रभु ने मदद की तो अगले हफ्ते से हम एक और नए विषय को लेंगे, और वो विषय है अलगाव और पवित्रीकरण, सेपरेशन एंड सैंक्टिफिकेशन।
हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जब सेपरेशन या अलगाव लोग पसंद नहीं करते। लोग चाहते हैं कि जैसा दूसरे कर रहे हैं वैसा ही हम भी करें। आजकल लड़कों की चुटिया बनाने का फैशन है। बाजार में कहीं भी निकल जाए तो हर जगह चुटिया वाले नजर आते हैं। क्यों? इसलिए कि जहां सारे के सारे लड़के चोटी बांध रहे हैं, बाल बढ़ा के चुटिया बांध रहे हैं, वहां नॉर्मल बालों के साथ जाने में लोगों को बड़ी हिचक होती है। क्यों? इसलिए कि आप अलग थलग पड़ जाएंगे। हाँ, एक बात है, किसी जमाने में नाटक में स्त्रियों का जो रोल है वो भी पुरुष ही प्ले किया करते थे। तो चुटिया बढ़ा लें तो कल को यदि ऐसी स्थिति आएगी तो आप बड़े आराम से आ, सही वस्त्र आदि पहन लें तो स्त्री का अभिनय भी कर लेंगे, खासकर यदि स्त्री की आवाज और आप निकाल सकते हैं तो। लेकिन ये जो बात मैंने मजाक में कही वो इस बात को दिखाती है कि हम में से कोई भी व्यक्ति अलग, दूसरों से अलग नहीं दिखना चाहता है। लेकिन प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि प्रभु अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वे कुछ चीजों से अलग रहेंगे। इतना ही नहीं, अपने जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में प्रभु हमसे उम्मीद करते हैं कि प्रतिदिन के जीवन में कल हमारा जीवन जितना पवित्र था आज उससे ज्यादा होगा और आने वाले दिन उससे भी अधिक होगा। ये विषय ना केवल स्कूल में, कॉलेज में, नौकरी करते समय, ना केवल इन सब जगह हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, लेकिन अलगाव विषय जो है वो इवन हमारे वैवाहिक जीवन पर प्रभाव डालता है, सबसे रिलेटेड है। तो प्रभु मदद करेंगे तो अगले हफ्ते से हम इन विषयों का अध्ययन करेंगे। ये जो क्लासेस हैं ये 2 या 3 दिन में यूट्यूब पर पूरी तरह से उपलब्ध हो जाएंगी। ये बात भी मैं याद दिलाना चाहता हूं। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो।